मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। तो राजेंद्र भारती के परिवार से नहीं होगा प्रत्याशी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान आया है। आज होगी कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा। तो दतिया में ब्राह्मण प्रत्याशी पर कांग्रेस का पूरा फोकस है। उम्मीदवारी पर अवधेश नायक की संभावनाएं जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आज दतिया उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का ये बयान निकलकर सामने आया है। ब्राह्मण फेस पर सबसे ज्यादा फोकस है इस बार कांग्रेस का, और राजेंद्र भारती के परिवार से कोई प्रत्याशी नहीं होगा, ये भी जानकारी है। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान है। आज कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी दतिया उपचुनाव को लेकर। तो दतिया में ब्राह्मण प्रत्याशी पर कांग्रेस का फोकस है। उम्मीदवारी पर अवधेश नायक की संभावनाएं जो है वो बढ़ी हुई है। तो दतिया उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। कल की अगर बात करें तो बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन पत्र खरीद लिया था, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन हालांकि पार्टी की तरफ से अभी किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। वहीं अब कांग्रेस आज अपना प्रत्याशी ऐलान करने वाली है। जीतू पटवारी का बयान पहले सुनते हैं। चोरी में टेढ़ी हो गई, इसके लिए क्या मुख्यमंत्री उस एजेंसी के और उस अधिकारियों के जिन्होंने इसके मार्गदर्शन में काम हुआ था उनको पनिशमेंट देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। चोरी करेंगे, सही है गलत? भैया दिग्विजय सिंह की धर्म यात्रा में जाएंगे आप? भैया दिग्विजय सिंह की धर्म यात्रा में जाएंगे आप? और कोई सवाल? चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी दतिया उपचुनाव को लेकर। तो ब्राह्मण प्रत्याशी पर कांग्रेस का फोकस है। जानकारी निकलकर सामने आ रही उसमें यह भी है कि कांग्रेस में टिकट को लेकर चल रहे अंतर विरोध और अन्य दावेदारों की नाराजगी को देखते हुए पूर्व विधायक राजेंद्र भारती का ये जो बयान जो निकलकर सामने आया है, उन्होंने कहा है कि पार्टी जिस भी प्रत्याशी को उतारेगी मेरा पूरा समर्थन उसको रहेगा, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। तो रणनीतिक दाव भी ये हो सकता है। राजेंद्र भारती का बयान, ऐसा भी इसे कह सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी लेने के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बड़ा बयान है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का। कांग्रेस प्रत्याशी की आज घोषणा हो सकती है, क्या कुछ पूरा अपडेट है? बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है और प्रत्याशी को लेकर क्या चीज कैसी हलचल? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें में तो दतिया उपचुनाव वैसे तो बहुत हाई प्रोफाइल चुनाव है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां लगातार बनती जा रही है, दोनों ही पार्टी की बात करें, सबसे पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं, जहां पर जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि आज शाम तक सस्पेंस क्लियर हो जाएगा। असल में पहले बड़ा कांग्रेस के लिए आसान था, वो चाह रहे थे कि राजेंद्र भारती के परिवार को टिकट दिया जाए, लेकिन राजेंद्र भारती खुद ये कह रहे हैं कि उनके परिवार को टिकट नहीं चाहिए। इसके बाद कांग्रेस जो है ब्राह्मण प्रत्याशी की तरफ देख रही है, और ऐसे में अवधेश नायक जो है वो एक ऐसा नाम है जिसकी संभावनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही है, और ये भी माना जा रहा है कि लगभग इस नाम को तय माना जा रहा है। और इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी थोड़ी सी तो मुश्किलें हैं, क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा वैसे तो पहले से तय नाम बताए जा रहे थे, पर 3 प्रत्याशियों की घोषणा भाजपा ने अन्य प्रदेशों में कर दी है, पर मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव के लिए नहीं की है, तो इसने थोड़ा सस्पेंस बढ़ा दिया है। बड़ी रोचक स्थिति हो गई है इस समय, लेकिन भाजपा लगातार जीत का दावा कर रही है। विश्वास सारंग का कहना यह है कि प्रत्याशी जो भी होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। कल कैलाश विजयवर्गीय भी 2 दिन पहले यही बोलते आए थे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को सबसे बड़ी मुश्किल होने वाली राजेंद्र भारती के रुख की। हालांकि अब राजेंद्र भारती भी ये बड़े स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से साथ देगा कांग्रेस के प्रत्याशी का, लेकिन वो स्वयं खड़े नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा कांग्रेस के हौसला बढ़ाने वाली बात जरूर है, लेकिन फिलहाल शाम तक का इंतजार होगा कि किसको कांग्रेस टिकट दे रही है। हालांकि माना यही जा रहा है कि राजेंद्र भारती की खुद की बड़ी भूमिका रहने वाली है। वो खुद के और परिवार के लिए टिकट भले नहीं मांग रहे, लेकिन कांग्रेस ने उनसे भी मांगा है कि वो किस नाम का समर्थन कर रहे हैं, और जिस नाम का राजेंद्र भारती समर्थन करने जा रहे हैं, माना जा रहा है कि शाम तक के उस नाम का ऐलान हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि शाम तक जो है कांग्रेस अपने प्रत्याशी का ऐलान कर देगी। अगर दतिया उपचुनाव की बात करें तो राजेंद्र भारती पिछले चुनाव विधानसभा की बात करें तो उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हराया था, उन्होंने जीत हासिल की थी, और अब वो कह रहे हैं कि मेरे परिवार को छोड़कर पार्टी किसी को भी टिकट देगी तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा।
तो कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल होगा कि अगर राजेंद्र भारती के परिवार को छोड़कर किसी और भी प्रत्याशी को उतारती है तो कितना मुश्किल होगा उनके लिए बीजेपी का सामना करना, बीजेपी से जीतना। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से राजेंद्र भारती जो है बहुत सोच समझ के कदम उठा रहे हैं अगर पूरी परिस्थितियों को देखें तो। और कहीं ना कहीं राजेंद्र भारती अगर किसी दूसरे प्रत्याशी का साथ देते तो ये कांग्रेस के लिए और ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि उसका बड़ा कारण यह है कि एक सिंपैथी और सिंपैथी के साथ में सपोर्ट, जब ये दो फैक्टर काम करेंगे तो शायद कांग्रेस के लिए सहूलियत और हो सकती है। हालांकि अभी भाजपा का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी घोषित करने जा रही है। बिना नाम घोषित हुई है नरोत्तम मिश्रा ने हालांकि नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। बहुत सारे दावेदार नरोत्तम मिश्रा के सामने वहां नजर भी नहीं आते, पर फिर भी चूंकि सस्पेंस इसलिए बन गया है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का नाम सूची में जारी अभी तक के नहीं हुआ है। बाकी जगहों के उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो गई है। जी बिल्कुल, तो दिलचस्प तो हो ही चला है। और उसके बाद जब जीतू पटवारी का ये बयान निकलकर सामने आया कि आज शाम तक घोषणा कर दी जाएगी, कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देगी, उसके बाद से ये दतिया उपचुनाव की सरगर्मियां जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि भाजपा अपने प्रत्याशी को लेकर कहीं भी कुछ भी खोल नहीं रही है, कहीं भी जिक्र नहीं कर रही है। फिलहाल देखते हैं कि क्या कुछ आगे होता है। आपने जितनी जानकारियां दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान आया है, जहां आज होगी कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा, ऐसा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है। तो दतिया उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो और भी ज्यादा तेज हो चुकी है।